देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। आगरा में खुलने जा रही है उत्तर प्रदेश की पहली निजी मंडी। 600 किसानों का समूह करेगा इसका संचालन। कर्नाटक के चिक्कामगलुरु जिले में बनेगा मसाला पार्क। निर्यात को बढ़ावा देगी प्रदेश सरकार। सामान्य भिंडी से 6-7 गुना ज्यादा है लाल भिंडी की कीमत। किसान मिश्री लाल ने किया बेहतर उत्पादन। जल्द ही उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में किसानों की सहूलियत के लिए राज्य की पहली निजी कृषि मंडी खोली जा रही है, जिसे 600 किसानों के एक समूह द्वारा संचालित किया जाएगा। खास बात यह है कि शासन स्तर पर इसके संचालन को भी मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि आगरा ग्वालियर मार्ग पर सीतापुर नगला विरई गांव में दिव्या भूमि एग्रीक्रॉप प्रोड्यूसर कंपनी ने 4610 वर्ग मीटर में निजी मंडी बनाई है। जानकारी के अनुसार कृषि उत्पादन मंडी नियमावली में ये व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति कृषक उत्पादक संगठन मंडी उपस्थल शुरू कर सकते हैं, जहां किसान कृषि उपजों की खरीद बिक्री कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले 5 लाख रुपए बतौर सिक्योरिटी जमा करने पड़ते थे। वहीं बीते साल अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर दिनेश चतुर्वेदी ने पैसे जमा करने के नियम में बदलाव करते हुए इसे निःशुल्क कर दिया था। हालांकि व्यापारियों से 1% मंडी शुल्क लिया जाएगा, जिसका कुछ हिस्सा FPO तो कुछ हिस्सा समिति को दिया जाएगा। दिव्या भूमि एग्रीक्रॉप प्रोड्यूसर के मृणाल अग्रवाल ने इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि ये मंडी ऐसी जगह है जहां से ग्वालियर और आगरा दोनों जिलों के किसानों को फायदा होगा। इतना ही नहीं, इस मंडी में होटल, ढाबों, प्रोसेसिंग यूनिट आदि को मंडी से सीधे आपूर्ति की योजना पर भी काम किया जाएगा। वहीं मंडी के जरिए फुटकर दुकानदारों का रजिस्ट्रेशन कर कृषि उत्पादों को सीधे उनकी दुकानों तक भी पहुंचाया जाएगा। इससे मंडी में भीड़ को कम किया जा सकेगा और दुकानदारों को भी सहूलियत मिलेगी। राज्य में कृषि से जुड़ी गतिविधियों में तेजी लाने और खेती को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार के चिक्कामगलुरु जिले के अंबले में मसाला पार्क खोलने का फैसला किया गया है। दरअसल जिले के किसान पिछले काफी लंबे समय से मसाला पार्क खोलने की मांग को लेकर अड़े हुए थे, जिस पर राज्य के उद्योग मंत्री मुगरेश निरानी और कृषि मंत्री शोभा करंदलाजे के बीच हुई एक बैठक के बाद अब जाकर फैसला लिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से न सिर्फ किसानों को बल्कि कृषि से जुड़े तमाम लोगों को फायदा होगा। आपको बता दें कि मसाला पार्क खोलने के पीछे सरकार का मकसद कृषि से जुड़ी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देना और विदेशी मुद्रा अर्जित करना है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने को लेकर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। बता दें कि इस खास बैठक में मंत्रियों के बीच फूड पार्क को लेकर भी चर्चा की गई, जिसमें कहा गया कि कोविड की वजह से आर्थिक निवेश के अभाव में फूड पार्क अभी बेहाल है, जिसके चलते राज्य सरकार को अब फूड पार्क पर खासा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे किसान जो पारंपरिक खेती से हटकर कुछ अलग करने की दिशा में काम करते हैं, उन्हें कृषि में सफलता हासिल करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। इसी कड़ी में हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के रहने वाले किसान मिश्री लाल आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपको बता दें कि मिश्री लाल ने हाल ही में अपने खेतों में लाल भिंडी का उत्पादन किया है, जिसे देखने के बाद अब दूर दूर से लोग उनके खेतों तक पहुंच रहे हैं। दरअसल खजूरी कला के रहने वाले किसान मिश्री लाल राजपूत एक बार ट्रेनिंग के लिए बनारस के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च सेंटर गए थे। वहीं उन्हें लाल भिंडी के बारे में जानकारी मिली। लौटकर आए तो उन्होंने इसकी खेती शुरू कर दी। खास बात यह है कि बाजार में लाल भिंडी की कीमत किसानों को सामान्य भिंडी से करीब 6 से 7 गुना ज्यादा मिल रही है। इतना ही नहीं, शहरों के बड़े बड़े मॉल्स में तो लोग इसे 300 से 400 रुपए में 250 से 500 ग्राम तक में लेने को तैयार हैं, क्योंकि लोगों को न सिर्फ इसका स्वाद पसंद आ रहा है, बल्कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट, आयरन और कैल्शियम समेत अन्य पोषक तत्व भी मौजूद हैं।
किसान मिश्री लाल ने बताया कि वो बनारस से ही 2400 रुपए के लाल भिंडी के बीज लेकर वापस अपने गांव लौटे थे, जिसकी उन्होंने खेती करना शुरू किया। जब फसल पकने लगी तो आसपास के कई किसान उनके बगीचे तक आकर देखने लगे। आलम अब ये हो चला है कि अब दूर दूर से लोग किसान के गांव केवल लाल भिंडी की जानकारी लेने और उनके खेत देखने आते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज के किसान बुलेटिन की कुछ ऐसी खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब बारी है कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। 28 अगस्त को करनाल में हुए लाठीचार्ज के बाद किसानों की मांगों और वायरल वीडियो के चलते करनाल के एसडीएम रहे आयुष सिन्हा का ट्रांसफर किया गया है। लेकिन इसके बाद भी किसान खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि आयुष सिन्हा पर हत्या का केस दर्ज किया जाए और अब इसी मांग को लेकर 7 सितंबर को करनाल के किसान करनाल में किसान महापंचायत करने जा रहे हैं, जिसे देखते हुए पूरे करनाल में धारा 144 लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि किसान संगठनों ने मंगलवार को करनाल में बड़ा विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। किसान मोर्चा का कहना था कि ये ट्रांसफर सजा नहीं बल्कि उनका प्रमोशन है। हिमाचल प्रदेश में संयुक्त किसान मंच अब प्रदेश सरकार पर भड़क उठा है। दरअसल किसान संगठन का आरोप है कि बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया था कि कैबिनेट बैठक में वो बागवानों के मुद्दों पर चर्चा करेंगे और किसानों की मांगों और समस्याओं का हल निकालने पर जोर देंगे। लेकिन कैबिनेट की बैठक में बागवानों का जिक्र तक नहीं किया गया। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा ने बागवानों के प्रति बढ़ते जा रहे सौतेले व्यवहार से नाराज होकर सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। मंच ने सेब सीजन के बाद भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय में किसानों और खासकर युवाओं को कृषि से जोड़ने के लिए इसी साल से कृषि संकाय यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की शुरुआत की गई है, जिसके चलते अब सितंबर से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी एडमिशन शुरू हो चुके हैं। यहाँ फिलहाल 3 कोर्स शुरू किए गए हैं। आने वाले समय में इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। खास बात यह है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब कृषि विश्वविद्यालयों के अलावा भी किसी सामान्य विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर की पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आज की किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।